हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनी ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से शेयर करो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या सब हो रहा है अभी? कितने सारे क्वेश्चन आपने कर लिया? कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया या नहीं किया, सब कॉमेंट में करना मेंशन। ठीक है, और ठंड बहुत ही बढ़ गई है तो अच्छे से रहना और तबीयत पे भी ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2 पेपर कल और 10th 10 को है। तो 2 अच्छे से देना है, तो अच्छे से हेल्थ पे ध्यान देना और ठंड से बचना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, और क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं इसको शॉर्टकट फॉर्म में एक तरह से आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हर एक साल रिपीटेड मोड में पूछा गया है और पढ़े भी आएगा। और जितने भी 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं ना, वो मैं 1 महीने पहले ही उसको सॉल्व की थी और कुछ अभी सॉल्व की हूँ। तो उसको उसमें थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक है, तो उसको मैं अच्छे से क्लियर करके समझाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि फिर से उसको फेयर करूँ और फिर अच्छे से आपको ये बताऊँ। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन P5 इज इक्वल टू 20 इंटू एन P3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना 10th में, तो आप अच्छे से इसको कर लोगे। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, पढ़े ये जरूर आएगा। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, एन स्क्वायर -7n+12 इज इक्वल टू 20। 20 में से 12 को माइनस किया 8, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमारा 8 आंसर आता है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना मैंने एक बार और शायद सॉल्व किया था आप लोगों के साथ, बट फिर से इसको मैं करती हूँ, मुझे सही से याद नहीं है। ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, और 30% गणित में, और दोनों में 20% होता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण तो होता है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले का परसेंटेज क्या हो गया? परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये रिपीटेड मोड में है। तो सबसे पहले हम लेंगे 40% ऑफ स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 30% मैथ। ठीक है, अंग्रेजी में और गणित में, जिसको हम इंग्लिश और मैथ बोलते हैं। तो 40% और 30%, 20% दोनों सब्जेक्ट में हुए। ठीक है, तो बाकी का जो पास दोनों सब्जेक्ट में जो पास स्टूडेंट हुए कितने होंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश 40, टोटल स्टूडेंट फेल इन बोथ 20। तो 40 में से माइनस करेंगे 20, 30 में से, फिर मैथ्स का कितना है 30 में से 20 माइनस करें 10। उसके बाद लेंगे टोटल फेल्ड स्टूडेंट इंग्लिश, मैथ्स एंड बोथ्स, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बोथ्स में 20% है और 10% मैथ में आया, और इसमें 20% 50%। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? तो 100%। तो 100% में से 50 को माइनस किया, हमारा 50% आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी फॉर साउंड को मैनेज कर लेना, वो बगल से कुछ घर का आवाज़ आ रहा था, उसको लेके। ठीक है, तो कोई ना, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 7 आवर 7 मिनट 7 सेकेंड इन डेसिमल। ठीक है, तो ये भी मे भी सबको समझ में आए या नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले 60 सेकंड को 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का 1 दिन होता है। तो 1 सेकंड बाई 1/60 मिनट, जिसको हम डेसिमल में निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा। 1 मिनट बाई 1/60 आवर, ये आएगा। 1 आवर में 124। ठीक है, तो ये आएगा डेसिमल में। उसके बाद हम 1 सेकंड का निकालेंगे, इतना आना आएगा। फिर 7 सेकंड का निकाल देंगे, 1 सेकंड का इतना वैल्यू, तो 7 सेकंड का कितना होगा, मल्टीप्लाई, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 1 मिनट का निकालने पे इतने डेज होते हैं, तो 7 मिनट का ऐसे निकालेंगे। 7 आवर का 7 इंटू 0416, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, उसको करेंगे तो हमारे ये 7 आवर का निकल जाएगा। एंड 7 आवर 7 में 7 सेकेंड का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, और ये ऑप्शनल मेथड में ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आएगा, पढ़े। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड को इफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये तो जरूर आएगा, 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है, और ये हर एक साल पूछता ही पूछता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और मीन का, ठीक है, वो निकालने का देगा। तो ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बनाया है, वो देखते हैं। ये ना मैंने 1 महीने पहले ही बनाया था, सो कोई ना, मैनेज करो। मार्क्स हम पहले जो दिया है उसको करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करेंगे, 100 आएगा। फिर मीड निकालेंगे। ठीक है, मीड कैसे निकालेंगे? तो सो सिंपल, मीड निकालने के लिए माइनस करते जाएंगे। कैसे? तो इसको हम, रुको मैं समझाती हूँ कैसे। क्या करेंगे, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15।
20 और 30 के बीच में 25। अब समझ गया ना, इसी के बीच का मीड वैल्यू दे देना, मीड बताना है। उसके बाद एफ और एक्स को, ठीक है, क्या कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा टोटल हमारा 3000। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, एक्स इन माइनस मीन, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू लेना है हमको। उसके बाद क्या करना है, उससे माइनस करना है मीन को। तो मीन हमारा क्या है, 30, ठीक है, 30 आया। अब 30 को माइनस करेंगे हम किससे, इससे, तो कितना आएगा 25। फिर 30 को 50 से करेंगे 15, फिर 30 को 25 से -5, क्योंकि पहले तो हमारा ये वैल्यू पुट करेंगे ना, 25 माइनस 30 तो माइनस में आ जाएगा। उसी तरह 5 माइनस 30 तो -25। तो इसको हमें ध्यान देना है। पहले हमें क्या लिखना है, मीन, फिर जो हमारा एक्स, उसके बाद जो हमारा मीन आया है वो, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, एक्स माइनस मीन, तो हमारा ये आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे 6 to 5, 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5, माइनस का वैसे ही रहेगा। उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर करने के बाद हमारा इतना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 22,500 आएगा। फिर स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे। एफ एक्स स्क्वायर नहीं समझे क्या, फिर से समझाऊँ, देखो यहाँ पे 6 to 5 है ना, अब 6 to 5 को एफ एक्स करना है, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है एस डी का, एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर माइनस एन, जो लेंगे तो हमारा 15 आएगा अंडर रूट में। उसके बाद एस टी बाई एक्स, तो 15/30 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। मैंने यहाँ पे 100 देख के किया था, फिर मुझे समझ में आया कि 100 नहीं डायरेक्ट लेना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, एस टी बाई मीन। तो ये हमारा क्वेश्चन 2021 का है, जो 19 में भी पूछा गया था और मे बी इस बार भी आया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जल्दी से देखते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। वेट दिया है, नंबर ऑफ बॉक्स दिए हैं। सबसे पहले वेट, फ्रीक्वेंसी और सीएफ निकाल देंगे, ठीक है, इतना तो आता ही है। एन का वैल्यू आ जाएगा टोटल को ऐड करके, ठीक है, और इसको ऐड करते जाएंगे। जैसे सब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है ना, 2 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट 2, 9 को 2 से करेंगे 11, ऐसे ही करके ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमको n/4 निकालना है। Q1 बराबर n/4 होता है, 100/4 हो जाएगा इंटू 25 टर्म। 25 टर्म कहाँ पे आ रहा है वो देखेंगे, 15 इंटू 16, 25, 31 नज़दीक में है, 56 काफ़ी दूर हो जाएगा, तो इसके सामने का हम देखेंगे, ठीक है, ये 14/16, इससे देखते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है Q1 बराबर L1 n/4 माइनस C बाई F इंटू मल्टीप्लाई I, ठीक है, तो उस तरफ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 25 माइनस 11, ठीक है। उसके बाद इंटू 2 हमारा वैल्यू आता है। उसके बाद 20, जो हमारा F है वो 20 है, फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है, वो ले लेंगे, ठीक है, और 14 हमारा ये है, उसको लेंगे, ठीक है। तो उस तरह करके 14, क्योंकि जो हमारा L1 होता है ना, वो जो वेट में जो नंबर दिया रहता है इस साइड को, उसको लेते हैं, ठीक है। इतना बस इस सिंपल वे में समझेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना मार्क्स, इतना नंबर आएगा। उसके बाद Q3 का फॉर्मूला 75 टर्म पूछ रहा है, तो 75 टर्म हमारा 18 से 80 बीच में आ रहा है ना, 75 के इर्द गिर्द। 95 तो काफ़ी दूर हो गया, 56 भी काफ़ी दूर, तो इसलिए 18 और 20 को लेंगे। उसी पे उसका Q3 का फॉर्मूला पुट करके उसी तरह निकालेंगे। उसके बाद QD बराबर Q3 माइनस Q1/2 होता है, उसी तरह माइनस करेंगे तो हमारा 2.09 आएगा। उसके बाद QD का गुणांक होता है Q3 माइनस Q1 बाई डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे 0.1194। ये 1 महीने पहले मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो मिस्टेक भी है, मैंने किया था, बट कोई ना। तो ये 5 न्यूमेरिकल करके जाना, एग्जाम में पढ़े जरूर से ज़रूर आएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए आप लोगों का, बाय।